वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका वेलकम करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, अपन ने लास्ट क्लास में इकोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण जो चैप्टर है वह अपन ने कंप्लीट किया था। अब अपन लोग आगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज जो है, जैसा कि आप लोग सब जी जानते हैं कि अपन ने हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू का एक लेक्चर रखा है, तो इस एमसीक्यू क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। और ध्यान से बेटा एमसीक्यू को ध्यान से अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि थ्योरी बेटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वह क्लियर नहीं होंगे। थ्योरी पढ़ने के साथ उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के पास पहुंचने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो है वह बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बोर्ड वगैरह के एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो हो सकता है कि इसमें से जितने भी मैंने क्वेश्चन छांटे हैं बहुत अच्छी तरीके से छांट के मैंने क्वेश्चन को कलेक्शन किया है, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इसी में से मिल जाए। चलते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण, और ये इसके जो है वह एमसीक्यू मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं बेटा? एमसीक्यू, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस है और साथ में ही और भी कई सारे क्वेश्चंस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कि द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन कहां पर किया गया था? तो बेटा अपन सभी जानते हैं कि सतत विकास पर जो सम्मेलन किया गया था वह आपके साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के अंदर किया गया था। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसके साथ में अपन को कुछ इसकी बातें भी ध्यान रखनी है। क्या चला जाएगा बेटा? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। अपन सब जानते हैं कि 2002 में जो यह सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो एक कह सकते हैं कि जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर टोटल 190 देशों ने भाग लिया था। किसने बेटा? 190 देशों ने भाग लिया था। ठीक है बेटा, क्या क्या चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। 190 कंट्रीज जो है इसने इस वर्ल्ड समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने क्या कहा था कि 2010 तक जितने भी जैव विविधता के लिए नुकसान हो रहे हैं उसकी वर्तमान दर को कम करने का संकल्प लिया गया था। इसमें क्या इसका मेन संकल्प क्या था बेटा? इसका जो संकल्प था कि 2010 तक जैव विविधता ह्रास की दर में कमी लाना। 190 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सबने संकल्प लिया कि 2010 तक जैव विविधता ह्रास की दर में क्या लाई जाएगी? कमी लाई जाएगी। तो इसका आंसर है बेटा जोहान्सबर्ग। ठीक है बेटा, ये इसका पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन है कि द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD was held in 2002 in Johannesburg, South Africa. 190 countries pledged their commitment to achieve a significant reduction in the current rate of biodiversity loss by 2010. ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी सम्मेलन से रिलेटेड है बेटा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट इन 1992 कहां आयोजित किया गया था? तो बेटा अपन सभी जानते हैं कि 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट आयोजित किया गया था, और उसमें जितने भी राष्ट्र सम्मिलित हुए थे उन्होंने सभी ने यही कहा था कि जो भी जैव विविधता के संरक्षण है और उसके लाभों का सतत जो है वह उपयोग किया जा सके।
ठीक है, तो ये अपन रीड कर चुके हैं कि द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो in 1992. It called upon all nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. Is that clear बेटा? एक मिनट बेटा, फिर देखो बेटा, इन्होंने उसके बाद का जो क्वेश्चन है वह देखना बेटा, क्या क्वेश्चन है बेटा कि गलत सुमिलित युग्म को ज्ञात कीजिए, फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर। कौन सा इसमें से युग्म जो है वह गलत है उसको अपन को पहचानना है। देखते हैं बेटा, पहला क्या है बेटा, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म जिसको अपन लोगों ने कहा था स्थानिकता। एंडेमिज्म क्या होता है कि एंडेमिज्म वह या एंडेमिक जाति या स्थानिक जाति वह जाति होती है जो उस क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है और क्षेत्र विशेष के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। स्पीसीज confined to a region and not found anywhere else। तो बेटा ये तो बिल्कुल सही है, और अपन को ढूंढना क्या है बेटा, गलत ढूंढना है। ध्यान रखना, अपन को रॉन्गली मैच्ड ढूंढना है, तो ये तो सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बेटा बिल्कुल सही बात है, यह एक हॉट स्पॉट है ही। पवित्र उपवन राजस्थान की जयंतिया पहाड़ियां, द जयंतिया हिल ऑफ राजस्थान। जयंतिया हिल्स जो है बेटा, जयंतिया हिल्स आप लोगों को पता हो तो जयंतिया हिल्स राजस्थान में न होकर कहां प्रेजेंट होती है बेटा, ये प्रेजेंट होता है बेटा मेघालय के अंदर। कहां प्रेजेंट है बेटा, मेघालय के अंदर। राजस्थान के अंदर जयंतिया पहाड़ियां नहीं है, राजस्थान में नहीं है, क्योंकि जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है बेटा, जयंतिया पहाड़ियां जो है वह राजस्थान की जगह कहां प्रेजेंट है, मेघालय के अंदर प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन जो है वह आपके गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप जयंतिया हिल्स ऑफ राजस्थान। एक्स सिटू कंजर्वेशन जूलॉजी पार्क, तो बाय स्थानीय जो संरक्षण है उसका उदाहरण है आपके प्राणी उद्यान, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये अपना गलत जो है वह मैच नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, पवित्र उपवन जयंतिया हिल्स ऑफ राजस्थान। जयंतिया हिल्स जो होती है वह राजस्थान में न होकर कहां है बेटा, मेघालय के अंदर प्रेजेंट है। यही देख लो बेटा, बिल्कुल सही है। दिस सेकंड ग्रुप जयंतिया हिल्स ऑफ राजस्थान, जयंतिया हिल्स की राजस्थान की जगह मेघालय लिखता तो वो सही होता। यह युग्म गलत है क्योंकि जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है, राजस्थान में नहीं। राजस्थान में पवित्र उपवन अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर आपको अगर देखने हो सेकंड ग्रुप्स का होते हैं वो बेटा अरावली पहाड़ियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ना कि जयंतिया पहाड़ियां जो है वो आपके मेघालय के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। क्या ढूंढना बेटा, अपन को फॉल्स ढूंढना है। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है अबाउट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आवास हानि और विखंडन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्या अपन ने पढ़ा भी था कि जो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन है वह जैव विविधता के ह्रास का सबसे मुख्य कारण है, तो यह आंसर नहीं होगा, पहला आंसर नहीं होगा। यह जानवरों और पौधों को विलुप्त होने की ओर ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए यह गलत नहीं है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। क्या कह रहा है कि आवास हानि के सबसे नाटकीय उदाहरण आपको शीतोष्ण वर्षा वनों से मिलते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अपन को शीतोष्ण वर्षा वनों से न मिलकर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से मिलते हैं। इसका ध्यान रखना। अगर ये वाला है तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से होता है। ठीक है ना, नाटकीय। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को बोलते हैं बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये ही आपका जो है वह आंसर जाएगा। ठीक है, यही आंसर चला जाएगा। और देख लेते हैं अपने ऑप्शंस आगे। आंसर तो यही है बेटा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपके, आंसर चला जाएगा आपके सेकंड नंबर, क्योंकि ये रॉन्ग है। टेम्परेट में नहीं होते हैं, ट्रॉपिकल के अंदर
होते हैं। ठीक है, आवास हानि के सबसे नर टीके जो है अपन को ट्रॉपिकल के अंदर देखने को मिलते हैं। कभी वर्षा के 14% से अधिक भाग को कवर करने वाले वन अब 6% से अधिक नहीं बचे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल सही है, ये भी नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा। क्या कह रहा है कि द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस इज कम फ्रॉम टेम्परेट रीजन। द स्टेटमेंट इज डिफरेंट बिकॉज मोस्ट ड्रामेटिक जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से देखने को मिलते हैं, ना कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेडिंग अ न्यू इकोसिस्टम रिजल्टिंग इन बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। बेटा अपन ने पढ़ा था कि जैव विविधता के ह्रास के कारण, उसके अंदर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, इन्वेजन ऑफ फॉरेन एक्सोटिक स्पीसीज। अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर बाहर से कोई प्रजाति आ जाती है, किसी पारितंत्र के अंदर बाहर से अगर कोई प्रजाति आ जाती है, तो वहां की जो लोकल प्रजातियां हैं वो क्या हो जाती है बेटा? नष्ट हो जाने की कगार पर आ जाती है। तो उसके एग्जाम्पल्स पूछे। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल, उदाहरण कौन से? पहला क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। तो नील पर्च नाम की एक मछली थी जिसको पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील में डाला गया था। बिल्कुल ये है, ये लाया गया था। ये क्या है बेटा? आपके राइट है, सही है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर हाइसेंथ इन इंडिया। वाटर हाइसेंथ जिसको अपन लोग आइकॉर्निया या जल कुंभी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या है? राइट है। अब बेटा देखो, मेरे जैसा होता तो सीधा ऑल ऑफ द अबव लगाता। आंसर 101%, अगर दो आ गए तो उपरोक्त सभी होगा तो वही होगा। तीसरा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ट्रिक आपको एग्जाम के अंदर भी अपनानी है अपन को यहाँ पर, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको तीसरा ऑप्शन भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर आपको 1 नंबर और 2 नंबर मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको सही लगता है तो सीधा आप ऑप्शन 4 पढ़िए, 3 आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंट्रोडक्शन अपन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश इन आवर रिवर्स, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने सब जानते हैं कि अफ्रीका से जो है वह कई प्रकार की आपके लेके आ गए मछलियां जो है यहाँ पर लाई गई थी, कैटफिश, जिन्होंने यहाँ की कैटफिश को क्या कर दिया था? खा लिया था। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? ऑल लिस्टेड ऑप्शंस आर एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेजन। नील पर्च जिसने सिचिलिड फिश का एक्सटेंशन कर दिया था। वाटर हाइसेंथ क्लॉग वाटर कर दिया था। अफ्रीकन कैटफिश ने जिसका नाम है क्लेरियस गैरीपाइनस थ्रेटन्स द इंडिजिनस कैटफिश। बिल्कुल चारों ही अपने एग्जाम्पल है किसके? हैबिटेट लॉस के रीजन है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ लॉस के ऊपर क्वेश्चन है बेटा। बायोडाइवर्सिटी लॉस अकर्स ड्यू टू, बायोडाइवर्सिटी लॉस किसके कारण होता है? तो अपन ने कहा था चार दुष्ट जो थे वही रीजन है। हैबिटेट लॉस के कारण, फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है, को एक्सटेंशन के कारण होता है, ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण होता है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन के कारण भी होता है। जैव विविधता की हानि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? आवास हानि और विखंडन के कारण भी होती है, स्वविलुप्ति को एक्सटेंशन के कारण भी होती है, अति दोहन ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण भी होती है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो चारों ही सही है। आंसर क्या चला जाएगा अपना? 4, A, B, C एंड D। बिल्कुल क्लियर है बेटा। द एविल क्वार्टेट, ठीक है ना, इन्हीं को अपन लोग द एविल क्वार्टेट के रूप में जानते हैं। चारों ही आवास हानि का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है बेटा? आपके ये है सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण कारण आपका कौन सा है बेटा? महत्वपूर्ण कारण है आपके हैबिटेट लॉस। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज। बायोडाइवर्सिटी के अंदर ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी क्या है? पारंपरिक रणनीति। अगर जैव विविधता को बचाना है तो इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल क्या है? बेटा देखो, अपन सब जानते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व या सेक्रेड ग्रूव्स जिसको अपन लोग पवित्र उपवन कहते हैं। तो अपन सब जानते हैं कि भारत के अंदर कई जगह पर ऐसे जंगल है जहां पर
कई प्रकार के, कई जाति के, कई धर्म के लोग रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ उन्होंने वन्य जीवों की भी पूजा शुरू की, जिसके कारण उसका संरक्षण हो सका और उनको ही अपन लोग सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं या पवित्र उपवन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय के अंदर, राजस्थान के अंदर अरावली पहाड़ियां, ये सब वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, पवित्र उपवन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं, जयंतिया पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, पहाड़ियां। और दूसरा एग्जाम्पल है आपके खासी पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां। ये दोनों तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये दोनों देखने को मिलेगी आपको मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर देखने को मिलेगी। और तीसरा जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है अरावली पहाड़ियां, और अरावली पहाड़ियां आपको कहाँ देखने को मिलती है बेटा, अरावली पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। तो इस जगह पर आपको सेक्रेड ग्रुप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है चीज़। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सेक्रेड ग्रुप्स। वही कहा है कि पवित्र उपवन वन के वे क्षेत्र हैं जिन्हें अलग रखा जाता है, जहां सभी पेड़ों और वन्य जीवों की पूजा की जाती है और उन्हें पूर्ण संरक्षण दिया जाता है। यह संरक्षण की एक पारंपरिक सांस्कृतिक विधि है। उदाहरण खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय के अंदर और अरावली पहाड़ियां राजस्थान के अंदर। इज दैट क्लियर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। इट शेयर जो है इट शेयर्स द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज। भारत एक अति विविध देश है। वैश्विक जातीय विविधता में इसकी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी ने कह रखा है कि भारत की जो जैव विविधता के अंदर आपको हिस्सेदारी है वह 8.1% देखने को मिलती है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। कैसा क्वेश्चन है बेटा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन लर्न करना पड़ेगा। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, मस्ट लर्न अच्छी तरीके से आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। इंडिया जो है पूरे विश्व की विविधता के अंदर आपका कितना 8.1% योगदान देता है। ठीक है, 8.1%। ठीक है, चलते हैं आगे। द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अपन सब जानते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो होता है log s बराबर log c प्लस जेड log a द्वारा, जिसको अपन लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप स्टडीड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने उसको स्टडी किया था। इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉगरिथम स्केल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन log s बराबर log c प्लस जेड log a। इन दिस इक्वेशन a स्टैंड्स फॉर। इस समीकरण के अंदर आपको a जो होता है वह क्या बताता है बेटा, सीधी सी बात है। a आया जो है वह किससे आया है, एरिया से आया है। किससे आया, एरिया। तो आंसर क्या चला जाएगा आपके, एरिया। आंसर क्या चला जाएगा, क्षेत्र। इज दैट क्लियर बेटा, क्षेत्र। log s बराबर log c प्लस जेड log a, जहां पर s क्या है बेटा, स्पीसीज रिचनेस या जातीय समृद्धि है। a आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा एरिया। z जो है वह स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और y जो है वह इंटरसेप्ट है, जिसकी वैल्यू जो है आपको z की वैल्यू जो है अलग अलग देखने को मिलती है। अपन ने डिस्कस भी किया था। फिर देखो बेटा, बहुत ही शानदार, अगेन मैं कह रहा हूं ये भी एक तरीके का डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है बेटा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा, लर्न करना पड़ेगा। बाकी तो चीजें आपके कॉन्सेप्ट्स से दूर हो जाएगी, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा लर्न करना की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, देखना बेटा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके, ध्यान से देखिएगा कि कुछ आपको ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, ग्राफ दे रखे हैं, उसमें से ए बी सी डी और ई को आपको आइडेंटिफाई करना है। डी बेटा 2 बार आ गए हैं, डी चलो कोई बात नहीं, डी क्या है अपन को आइडेंटिफाई करने। इसने फिशेस 50% होती है कि दिया गया चित्र कशेरुकों के प्रमुख वर्गों की प्रजातियों के अनुपातिक संख्या का वैश्विक जैव विविधता को दर्शाता है। पूरे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये आपको क्वेश्चन करना है। अब देखो बेटा, अपन सब जानते हैं इसमें ए जो है
वह ए जो है वह सबसे ज्यादा होते हैं, ज्यादा दिखा रहा है। तो अपन सब जानते हैं कि ए जो होते हैं सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर देखो फिश के बाद अगर देखने को मिलती है वो आपको उभयचर की देखने को मिलती है। बस एक से अपन इसको निकालने की कोशिश करेंगे आंसर को। एम्फीबियंस क्या है बेटा? एम्फीबियंस। अगर और अपन देखें तो सबसे कम जो होते हैं वो आपके मैमल्स होते हैं। ए उभयचर, ए अगर उभयचर कहीं आ रहा है तो वही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने एक से ही आपका आंसर निकाला, मुझे पता है कि उभयचर जो होते हैं वह ज्यादा होते हैं, उभयचर केवल एक में ही आ रहा, आंसर क्या चला जाएगा बेटा? एम्फीबियन चला जाएगा। बी जो है वह क्या है बेटा? वह है आपके रेप्टाइल्स। बी क्या है बेटा? रेप्टाइल्स। सी क्या है? सी आपके रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स। और डी जो है वह डी आपके आ जाएंगे मैमल्स। डी ये वाले मैमल्स है, ठीक है ना? ठीक, वो मैमल्स की जो होती है वह सबसे कम होती है। इज दैट क्लियर बेटा? यही है बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। स्तनधारी आपके जो है वह अच्छा एक मिनट, ये एक मिनट। सी जो है आपके गड़बड़ दे रहा है। सी बर्ड्स, चलो ठीक है, सी बर्ड्स ही तो है। डी स्तनधारी होते हैं, डी मैमल्स के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। विदेशी प्रजातियों के संदर्भ में विषम को चुनिए। आपके सामने 4 एक्जोटिक स्पीसीज दे रखी है और इस एक्जोटिक स्पीसीज के अंदर आपको जो भी विदेशी जाति है उनको अच्छी तरीके से देखना है और इनमें से अलग को पहचानना है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, पहला है पार्थेनियम। पार्थेनियम को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? गाजर घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाजर घास, ठीक है। गाजर घास या इसका इंग्लिश के अंदर होता है कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास, ठीक है, पार्थेनियम। दूसरा कह रहा है राउल्फिया। तीसरा कह रहा है आइकोनिया। आइकोनिया अपन लोग बोलते हैं बेटा जलकुंभी को। किसको बोलते हैं बेटा? जलकुंभी को, या जिसको बोलते हैं वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, ठीक है। और अगला है बेटा लेंटाना। तो बेटा अपन सब जानते हैं कि ये तीनों ही पार्थेनियम, आइकोनिया और लेंटाना, ये तीनों ही खरपतवार है। ये भी आपके क्या है बेटा? वीड है, खरपतवार है। ये भी क्या है? वीड है। और ये भी क्या है? वीड है। जबकि राउल्फिया जो है, राउल्फिया के द्वारा एक विशेष प्रकार का केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है रेसरपीन। तो ये जो है यहां पर आंसर चला जाएगा आपके रेसरपीन। क्या चला जाएगा? रेसरपीन। क्लियर है? यही कह रहा होगा कि पार्थेनियम, लेंटाना और आइकोनिया नहीं है बेटा, आइकोनिया, ठीक है। आइकोनिया आक्रामक खरपतवार है जो देसी प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करता है, जबकि राउल्फिया एक मेडिसिनल प्लांट है जिससे सक्रिय रसायन रेसरपीन का स्त्रवण होता है। यहां पे लिख कर लेना, का स्त्रवण होता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। आपको 4 ऑप्शन देखने को दिख रहे हैं कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्स सिटू बाह्य स्थानीय। पहली बात तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स सिटू का कंजर्वेशन का मतलब होता है आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, आउटसाइड दी नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट के बाहर ले जाकर। तो पवित्र उपवन बिल्कुल नहीं है, पवित्र उपवन तो वही होते हैं, तो आंसर ये नहीं होगा आपके। दूसरा है हॉट स्पॉट भी वही होते हैं, आंसर ये नहीं होगा। वनस्पतिक उद्यान बेटा अपन खुद शहरों के अंदर बनाते हैं ताकि वहां पर वनस्पतियों को उगा सके, तो आंसर यही चला जाएगा बेटा। आंसर क्या चला जाएगा? बॉटेनिकल गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान या जो नेशनल पार्क होते हैं वह तो इन सिटू के एग्जाम्पल है। इसमें से एक्स सिटू, ये भी इन सिटू है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वनस्पति उद्यान जो होता है वह बॉटेनिकल जो गार्डन है वह एक्स सिटू कंजर्वेशन का आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। वो ये बेटा मैंने बता दिया, इसको ज्यादा अपन सब जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन, विलुप्त प्रजाति का उदाहरण कौन सा है? आपको कुछ 4 नाम दे रखे हैं, इन चारों नाम में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वह जाति जो है वह विलुप्त हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। लाल पांडा, हंगुल,
डोडो या काला हिरण। बेटा मेरे जैसा तो है ना कि अपने किताब में ये तीनों नाम ही नहीं है, अपने किताब में एक नाम दे रखा डोडो, तो बिना सोचे समझे अगर मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा बेटा, डोडो का लगाऊंगा। और डोडो तो अपन सब वैसे भी जानते भी हैं कि डोडो ही एक्सटिंक्ट, हाल ही में एक्सटिंक्ट हुआ जो है वह एक जानवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, डोडो। ठीक है, नॉर्मस मेयर्स द्वारा अब तक दुनिया में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट पहचाने गए हैं? हाउ मेनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर्स? डेटा बेस्ड, क्या है बेटा, डेटा बेस्ड, डेटा, सॉरी क्या है बेटा, ये भी आपके डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो आंसर इसका भी क्या है, आंसर चला जाएगा 30। और इंडिया के अंदर कितने हैं, इंडिया के अंदर है आपके 3, इंडिया के अंदर कितने हैं, 3। पहले हालांकि पहले कितने थे, पहले थे 25, पहले इसकी बात करें, अब आंसर इसका तो है 34, पहले थे, अब तो ये है, अब कितने हैं, अब है 34, पहले थे आपके 25, जोड़े कितने गए, जोड़े गए, नए जोड़े कितने गए, नए जोड़े गए, वो कितने जोड़े हैं बेटा, 9 जोड़े हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा बाई चांस। ठीक है, वही है 34 इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड, लेटर 9 मोर वर एडेड ब्रिंगिंग द टोटल 34। द एरिया फीचर हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई एंडेमिज्म। ठीक है, हॉटस्पॉट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नॉन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट? प्लेनेट का अर्थ का जो लंग्स किसको माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे वन को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अपन सब जानते हैं कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट होते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन वर्षा वन, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है आपको डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। वहां पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फेफड़े क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर बेसिकली यहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। यहां पर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जो भी कुल ऑक्सीजन है, कुल ऑक्सीजन, एक डेटा भी बता देता हूं, कुल ऑक्सीजन का वायुमंडल में जो छोड़ी जाती है उसका 20% जो भाग है वह आपके अमेजॉन वर्षा वनों के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वह आपके लगभग 20%, और आंसर जो चला जाएगा आपके अमेजॉन वर्षा वन। रेनफॉल 20% होता है, ये 45% दिया है, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, 20% होता है, 20%। ठीक है, चलिए, राविट पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपन ने एक हवाई जहाज का अच्छा डायग्राम भी है, डायग्राम में देखा था कि अगर कोई एक स्क्रू अगर निकाल दी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कई सारे स्क्रू निकाल दिए जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। और सीट का स्क्रू निकाल दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पंख का स्क्रू निकाल दिया जाए, जिसको अपन लोगों ने की स्पीसीज कहा था, तो बहुत ज्यादा पूरा का पूरा जो स्टेबिलिटी है वह खराब हो जाएगी। ठीक है, इसमें कहा गया था कि एरोप्लेन जो है वह, एरोप्लेन तो आपके इकोसिस्टम है, और राइवेट जो है वह स्पीसीज है, और जो आपके पॉपिंग राइवेट है जिसको अपन ने कहा था वह एक एक्सटिंक्शन है। तो ये आपके किसने दी थी, ये दी थी पॉल एलरिच ने। किसने दी थी, पॉल एलरिच ने ये जो है परिकल्पना या जो हाइपोथेसिस है वह दी थी। ठीक है, पॉल एलरिच, और पढ़ चुके हैं अपन लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वानस्पतिक उद्यानों के एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि बॉटेनिकल गार्डन का मेन काम क्या है? जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण। वन ऑफ द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटेनिकल गार्डन इज दैट, बॉटेनिकल गार्डन का एक मुख्य काम क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन अपन इन सिटू नहीं है, यह एक्स सिटू है बेसिकली। वहां केवल सूखे पौधों को देखा जा सकता है, वहां केवल सूखे पौधों को देखा जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। वे जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण किए, बिल्कुल ये एग्जाम्पल ही किसी का है बेटा, एक्स सिटू कंजर्वेशन का है, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। यह वन्य जीवों के लिए प्रकृति का नहीं, एक्स सिटू का एग्जाम्पल है, तो बेटा इन सिटू का होने से ही रहा। ठीक है, तो वही आंसर है।
हाँ ये बहुत अच्छा है बेटा। एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दो एग्जांपल दे रखे हैं इन सिटू के अंदर, नेशनल पार्क और सेंचुरीज, और एक्स सिटू के अंदर तीन दे रखे हैं, बॉटेनिकल गार्डन, जू, सीड बैंक, और भी कई सारे जर्म प्लाज, कंजर्वेशन और भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द एविल क्वार्टेट, एविल क्वार्टेट या जिसको अपन लोग दुष्ट चौकड़ी बोलते हैं, क्या किस नाम से जाना जाता है बेटा? दुष्ट चौकड़ी, दुष्ट चौकड़ी, दुष्ट चौकड़ी, जिसके अंदर चार जैव विविधता को ह्रास होने वाले चार कारणों को बताया गया है। इज द सोबिक्विट यूज टू डिस्क्राइब काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। दिस एविल क्वार्टेट इन्वॉल्व्स हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड को एक्सटिंक्शन। तो ये चारों ही जो है वह आपके हैबिट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड को एक्सटिंक्शन, एंड ये तीनों ही जो है आपके एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? ऑल ऑफ एग्जाम्पल किस रीजन है किसके बेटा? ये रीजन है आपके हैबिटेट लॉस के लिए, सॉरी बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये है तीनों ही अपन ने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कितने जैव विविधता के संरक्षण के लिए व्यापक रूप से उपयोगी कारण है? जैव विविधता के संरक्षण क्यों जरूरी है? व्यापक कारण मतलब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रीजन है जो आपको ध्यान से रखना है बेटा? अपन सब जानते हैं फायरवुड, फाइबर्स, पॉलिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपोर्टेंस। तो बेटा इसको ध्यान रखना, जलऊ लकड़ी जो होती है वह आपके संकीर्ण रूप से उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसका आर्थिक आपको इंपोर्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको क्या पूछा है बेटा? आपको पूछा है ब्रॉडली, ब्रॉडली पूछा, ध्यान रखना, ब्रॉडली पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फायरवुड जो होती है, जलऊ लकड़ी, ये तो संकीर्ण रूप से उपयोगी है। ये कैसी है बेटा? संकीर्ण रूप से उपयोगी है। ये तो है बेटा संकीर्ण रूप से उपयोगी, संकीर्ण रूप से उपयोगी है, क्योंकि जलाया काम खत्म हो गया, ठीक है। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स भी आपके क्या है बेटा? संकीर्ण रूप से उपयोगी है, संकीर्ण रूप से उपयोगी है, ठीक है, ये नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है वह आपको अगर देखा जाए तो व्यापक रूप से उपयोगी है। पॉलिनेशन से बहुत सारा ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या है ये बेटा? ये तो आपके व्यापक रूप से उपयोगी है, व्यापक रूप से उपयोगी है। अगला प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपोर्टेंस, ये कैसा है बेटा? आपके अगेन संकीर्ण रूप से उपयोगी है, संकीर्ण। तो उपयोगिता के आधार पर आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है, उपयोगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है? एक ही है, और वो कौन सा है बेटा? आपके पॉलिनेशन। व्यापक रूप से उपयोगी कौन सा है बेटा? पॉलिनेशन। आंसर क्या चला जाएगा? एक। इज दैट क्लियर बेटा? देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। अपन सब जानते हैं कि जो जलऊ लकड़ी या जिसको अपन लोग फाइबर वुड कहते हैं, इसका यह एक इकोनॉमिक गुड्स है, यह संकीर्ण रूप से उपयोगी है, ठीक है। फाइबर्स या जिनको रेसे कहते हैं, इसका भी इकोनॉमिक गुड्स है, इसका मतलब यह भी नैरोली यूटिलिटेरियन है। पॉलिनेशन, परागण, पारिस्थितिक तंत्र सेवा है, तो व्यापक रूप से उपयोगी है। मेडिसिन जो है वह संकीर्ण रूप से उपयोगी है, ठीक है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है बेटा, अपन को वही पता करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए इसको। इंपोर्टेंट लगा देता हूं बेटा, स्टार लगा देता हूं, ठीक है ना। स्टार क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली अबाउट द हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। हॉट स्पॉट या तप्त स्थल हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अगेन मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे कि सर हमारा भी ध्यान रखो, तो आपका बेटा ध्यान रखा जाएगा। तप्त स्थल के बारे में असत्य कथन, वे पृथ्वी के 2% से भी कम क्षेत्र को कवर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसने क्या पूछा है? रॉन्ग पूछा है, ध्यान रखना, इसने रॉन्ग पूछा है, असत्य पूछा है, ठीक है ना। पहले ये देखना है, उसको गोला कर दो, ठीक है ना। ये पृथ्वी के 2% से भी कम क्षेत्र को कवर करते हैं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही है कथन। वे उच्च स्तर की
स्थानिकता दर्शाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये रीजन, यही तो क्राइटेरिया है हॉटस्पॉट के। वे जैव विविधता में समृद्ध होते हैं, दे आर द रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है। वे बाह्य स्थानीय थोड़ी होते हैं, वो इन सिटू के। तो आंसर क्या चला जाएगा आपके, इन सिटू कंजर्वेशन, ये है आपका आंसर, ठीक है, ये है आपका उत्तर। क्लियर है बेटा, ये आपका उत्तर है, ठीक है ना, ये है आपका उत्तर। ठीक है बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनों की कटाई के संबंध में सही विकल्प को खोजें। वनों की कटाई के संबंध में आपको सही विकल्प खोजना है कि फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू डिफॉरेस्टेशन। डिक्रीज अ मेजर ग्रीन हाउस, एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में कमी, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो आंसर नहीं होगा बेटा। बेहतर जल विज्ञान चक्र को बढ़ाते हैं, प्रोमोट बेटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, नहीं बेटा ये भी आंसर नहीं है। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा थोड़ी देंगे, वनों को काट रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हो, बेवकूफ बना रहे हैं। जैव विविधता का नुकसान, आंसर क्या चला जाएगा बेटा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलते हैं आगे की तरफ बेटा, यही है बेटा। अच्छा क्या कह रहा है ये तो चलो वही है, बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संदर्भ में एक आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है। विदेशी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन नहीं है। लेंटाना है, आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। मैंजीफेरा, मैंजीफेरा बोलते बेटा आम को, मैंजीफोरा इंडिका बोलते हैं आम को, आम थोड़ी है, आम कोई, यही आंसर है बस, यही क्या है आपके आंसर है। पार्थेनियम है, पार्थेनियम को अपन लोग गाजर घास बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं, कैरेट ग्रास, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर के अंदर। आइकॉर्निया जिसको अपन लोग बोलते हैं जलकुंभी या वाटर हाइसेंथ, तो ये आम जो है वह नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगली चीज एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड एनिमल्स जंतुओं और पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर विशेष देखभाल और सुरक्षा दी जाती है। इसकी स्थापना द्वारा कि द एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड कैन बी गिवन स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन बाय एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब बेसिकली ये किसका बात कर रहा है, ये बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है। मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल ही पूछ रहा है। जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल बिल्कुल होते हैं बेटा, यही आंसर है, पहला ही मिल गया अपन को, ज्यादा बाहर जाने की। राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे होते हैं, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र वहीं पे होते हैं, इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है, सेंचुरीज या अभ्यारण्य इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, वॉन हेलमोंट ने दी थी, related to biodiversity and ecosystem stability which of the following is referred as एरोप्लेन। यही है, इस एरोप्लेन को क्या माना गया था, पारिस्थितिक तंत्र माना गया था, इकोसिस्टम माना गया था। ये अपन पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब इससे बढ़िया आपको एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा। उसने इकोसिस्टम किसको माना, इकोसिस्टम माना एरोप्लेन को, स्पीसीज किसको माना, स्क्रू को, एक्सटिंक्शन किसको माना, निकाल देना, और इकोसिस्टम कोलैप्स, अगर ये वाले पंख के अगर अपन निकाल देंगे तो कोलैप्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, रेड डेटा बुक, आपको पता हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड एक आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक ये क्या करता है बेटा, लाल आंकड़ा पुस्तक, रेड डेटा बुक को इंग्लिश में तो रेड डेटा बुक है, हिंदी में इसको लिखते हैं बेटा लाल आंकड़ा पुस्तक। बेटा लाल आंकड़ा पुस्तक ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमेशा जो भी एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल होते हैं,
एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल होते हैं उनका विवरण इस पुस्तक के अंदर लिखा जाता है। एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल क्या चला जाएगा, लुप्त प्राय पादपों और जंतुओं के लिए रेड डेटा बुक। कहते हैं ना कि अगर अपन किसी को पैसा देते हैं उधार और अगर देने का मन नहीं हो तो वो बेचारा क्या करता है, उसको लाल किताब में लिख लेता है। कह देते हैं कि भाई इसको तू लाल किताब के अंदर लिख दे ताकि वो चीज अब आने वाली है नहीं। तो रेड डेटा बुक के अंदर ऐसी जातियों को नाम लिखा जाता है जो अब बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर है। अगली बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन वही है, थ्रेटेंड स्पीसीज को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह विधि जिसके द्वारा लुप्त प्राय पादप प्रजातियों को वनस्पति उद्यान या कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में संरक्षित किया जाता है। क्या कह रहा है बेटा कि द मेथड बाय विच एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर कंजर्व्ड इन अ बॉटेनिकल गार्डन और इन सम कंट्रोल सर्कमस्टेंसेज, बाह्य स्थानीय एक्स सिटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण। डायरेक्ट कह दिया है बेटा, बॉटनिकल गार्डन वर्ड भी लिख दिया है, तो इससे ज्यादा वो बेचारा जो भी क्वेश्चन बनाने वाला वो क्या आपको हिंट दे, ठीक है ना। डायरेक्ट ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन मानवीय गतिविधियों के कारण पादप प्रजातियों के लिए विलुप्त होने का कारण हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यह कह रहा भूकंप, भूकंप कोई मानवीय क्रिया नहीं है, ठीक है। भूकंप से कई सारी जातियां विलुप्त हो सकती है लेकिन भूकंप एक मानवीय क्रिया नहीं है, वह प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है। तो यह आंसर नहीं होगा। प्रदूषण एक मानवीय क्रिया है, रोग मानवीय क्रिया नहीं है, ठीक है। विकास से कभी भी जाति एक्सटिंक्ट नहीं होती है, हमेशा बढ़ती है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, पोल्यूशन या प्रदूषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मान लीजिए। इसके ऊपर भी आप लोग क्या लगा दो बेटा, स्टार लगा दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये अच्छा एक्सप्लेनेशन देखना है। कई बच्चे कहेंगे हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉइटेड इन्वेजन, ये सब क्या है, रीजन है। अगला क्वेश्चन देखना, पादप संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आवश्यक पारिस्थितिक गतिविधियों और जीवन सहायक प्रणालियों का संरक्षण करना। What is the main aim of plant conservation is the conservation to conserve the necessary ecological activities and life supporting system, बिल्कुल है। प्रजातियों की विविधता और आनुवंशिक सामग्रियों की सीमा का संरक्षण करना, बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों, आंसर क्या चला जाएगा बेटा, बोथ ऑफ दी अबो, दोनों ही जो है वह आपके इसके लिए जरूरी, उपरोक्त दोनों। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के नुकसान का परिणाम नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अत्यधिक दोहन, यह बिल्कुल है। विदेशी जातियों का परिचय, विदेशी जातियों के अंदर आने से भी कई प्रकार का जैव विविधता को ह्रास होता है। कीपिंग एनिमल इन अ जूलॉजिकल पार्क, अगर जानवरों को जूलॉजिकल पार्क में रखेंगे तो क्या होगा, उसका संरक्षण होगा, ह्रास होगा। नुकसान की बात कर रहा है तो आंसर क्या चला जाएगा आपके, यही चला जाएगा, आंसर है यही। इज दैट क्लियर बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यही है। अगला क्वेश्चन, विलुप्त प्रजातियों का उनके स्थानों से मिलान कीजिए। यह भी बेटा एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है बेटा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। और डेटा बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है। मस्ट लर्न, ठीक है। अगर एक दो और मैच दी कॉलम के हैं तो मैच दी कॉलम तो बहुत इजी हो जाते हैं। अगर अपन को एक दो चीज मिल जाती है तो बिल्कुल अपन आसानी से ऑप्शन की तरफ ढूंढ सकते हैं। पहला कह रहा है स्टेलर की समुद्री गाय, स्टेलर्स सी कऊ। तो अपन सब जानते हैं कि जो स्टेलर की जो सी कऊ है वह आपके रशिया की है, रशिया जो वहां पे अगर आपको कहीं देखने को मिलता है तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, 4। ए का 4 अगर कहीं पे ओ बेटा ए से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें थाइलासीन जो होता है, थाइलासीन आपको, थाइलासीन अफ्रीका, मॉरिशस, भारत, रूस। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया का है थाइलासीन। बी का फिफ्थ अगेन तीनों के अंदर आ रहा है।
फिर कह रहा है डोडो। अपन सब जानते हैं कम से कम डोडो जो होता है, डोडो आपके अफ्रीका का, डोडो जो है वह अफ्रीका का है। डोडो कहां है बेटा? अफ्रीका का। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट एक में ही आ रहा है, अपन को आंसर मिल चुका है। और क्वागो जो है, क्वागो आपके मॉरिशस का है। क्वागो कहां है बेटा? मॉरिशस का। तो ये आंसर चला जाएगा आपके थर्ड, आई थिंक थर्ड। ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वापस देखते हैं। डोडो अफ्रीका का है, डोडो अफ्रीका का है। एक मिनट, स्टेलर है आपके 4, एक का 4। थाइलासिन अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, सही बात है। डोडो जो है, डोडो डोडो एक मिनट यही तो गलत हो गया। डोडो आपके जो है, डोडो बेटा मॉरिशस का है ना, डोडो तो मॉरिशस का है। और क्वागा जो है वह अफ्रीका का है, क्वागा अफ्रीका का। सॉरी बेटा, आंसर इसका 1 होगा, ठीक है ना बेटा? आंसर जो है वह 1 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, पैसेंजर कबूतर के विलुप्त होने का, पैसेंजर कबूतर के विलुप्त होने का सबसे मुख्य कारण क्या था? कोई बता सकता है बेटा? अच्छी तरीके से पढ़िए, मैं तब तक पानी पीता हूं। बेटा देखो, एनसीईआरटी ने एक वर्ड बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, जब जरूरत लालच में बदल जाती है तो हमेशा नुकसान होता है। जरूरत जब लालच में बदल जाती है, ठीक है, कि व्हेन नीड टर्न्स इनटू द ग्रीड इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या, लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो पैसेंजर कबूतर था, पैसेंजर कबूतर जो था, पिजन जो था, उसका भोजन के लिए बहुत ज्यादा यूज करने लग गए, जिस कारण धीरे धीरे वो जो है वह लुप्त हो गए। तो शिकारी पक्षियों की बढ़ी हुई संख्या नहीं, अत्यधिक दोहन, बिल्कुल आंसर जो है वह आपके ओवर एक्सप्लॉइटेशन चला जाएगा इसका। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंचुरी आइडेंटिफिकेशन। सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन वही कह रहा हूं, आपको याद रखना है कि एक सींग वाला गेंडा, एक सींग, द वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस इज द स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। तो जो काजीरंगा जो है, काजीरंगा, काजीरंगा कोई बता सकता है कहां पे है? देखते हैं, बताइए। काजीरंगा आपके पड़ता है बेटा आसाम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम, क्या नाम है बेटा? वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैं इसके ऊपर ही लिख लेता हूं, याद रहेगा आपको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और ये उद्यान कहां पर है बेटा? असम के अंदर है। कहां पे है बेटा? असम के अंदर देखने को मिलता है। और वहां पर एक सिंह के जो है वह गेंडे, राइनोसिरोस देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, यही है। The Kaziranga National Park, Assam is famous for the conservation of one-horned rhinoceros, Rhinoceros unicornis। क्या नाम है बेटा? Rhinoceros unicornis। हालांकि याद नहीं करना है। Type is a type of in situ conservation, protecting the species in its natural habitat। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बेटा? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह आपके देखने को मिलता है आसाम। ठीक है, आसाम। अब आसाम कहते हैं, असम कहते हैं, ये अपना काम नहीं है बेटा, ठीक है ना, अपना काम बायोलॉजी पढ़ाना है। फिर देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है 1992 की बात करता है। तो बेटा 1992 की बात जैसे ही आती है तो आपके मन के अंदर आने चाहिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कि द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 इज नॉन एज, उसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब अपन जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ नील पर्च इन लेक विक्टोरिया ऑफ साउथ अफ्रीका रिजल्टेड इन। बेटा अपन सब जानते हैं कि जब इस मछली को यहां पर लाया गया था, क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की विक्टोरिया झील में नाइल पर्च को लाने का क्या परिमाण हुआ? क्लेरियस जो मछली थी, ठीक है, गैरी पाइनस, वह जब लाया गया तो वहां की जो सिलचिड मछलियां थी
वह कम हो गई थी। सिलचिड मछलियों की अत्यधिक वृद्धि, सिलचिड मछलियों की कई प्रजातियों का उन्मूलन, जलीय खरपतवार का उन्मूलन या जलीय खरपतवारों की अत्यधिक वृद्धि। एलिमिनेशन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ सिलचिड फिश। सिलचिड जो है वह नीलपर्च ने सिलचिड को खा लिया था, ठीक है ना। फिर देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है। कशेरुकों में सबसे अधिक विविधता। अगेन बेटा मैं कह रहा हूं, जो भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो भी डेटा बेस्ड होंगे, तो मैं उनके ऊपर लिख लूंगा डेटा बेस्ड। क्या लिखूंगा? डेटा बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको बेटा थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और 2-3 बार करोगे तो बेटा याद हो जाएगा। सभी मत याद करो, कुछ फिक्स याद रखो। तो अपन सब जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर, मुझे जैसे याद है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन होते हैं बेटा? आपके होते हैं मछलियां। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा मछलियों की जो है आपको विविधता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ आर। रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो अपन सब जानते हैं कि रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 7 मिलियन प्रजातियां देखने को मिलती है। तो आंसर क्या चला जाएगा? 7 मिलियन। इसका आंसर है मछलियां, इसका 7 मिलियन। देख लेते हैं, मछलियां और 7 मिलियन बिल्कुल करेक्ट है। मछलियों के बाद आएंगे बर्ड, थोड़े मैमल्स, मैमल्स के बाद आएंगे बर्ड्स, बर्ड्स के बाद आएंगे रेप्टाइल्स, के बाद एम्फीबियंस। ऐसे कैसे कर रहा है? एम्फीबियंस। एक मिनट बेटा, चलिए कोई नहीं, कोई अगर बाई चांस गलत हो गया हो तो आप सही कर लेना। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस? आपने देखा होगा कि वन्य जीवों की जो संख्या है वह लगातार घट रही है, और इसका मुख्य कारण क्या है? प्रीडेशन, परभक्षण, वनों की कटाई, आवास का विनाश या शिकार। क्या हो जाएगा बेटा? आवास का, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट जो है, इट इज द मेन रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से, वनों के संरक्षण से संबंधित है? वनों के संरक्षण से बेटा, काजीरंगा जो है वन्य जीवों के संरक्षण से। ये किससे संबंधित है बेटा? वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। वन्य जीवों का संरक्षण होता है यहाँ पे, ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण। यहां पर घाना में भी क्या होता है बेटा? वन्य जीवों, घाना पक्षी विहार, ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण होता है। साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली जो है शांत घाटी, शांत घाटी आपको जो है वह कहां पे है? केरल के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहां है बेटा? केरल के अंदर है। यहां पर फॉरेस्ट का जो है वह कंजर्वेशन होता है, ठीक है। गिर, गिर तो अपन सब जानते हैं कि गिर वगैरह में जो शेरों के लिए बकायदा बनाया गया है। थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे भी कि द साइलेंट वैली इज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन केरला। केरला ही में, मैंने केरला लिखा ना, केरला लिखा है, केरला, ठीक है। अ सेव्ड फ्रॉम अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, जहां पर कई साइलेंट वैली, वहां पर जिसे जल विद्युत परियोजना बताया गया था। काजीरंगा, गिर और घाना मुख्य रूप से विशिष्ट जानवरों के संरक्षण से जुड़े हुए हैं, जीवों से अपन ने कह दिया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है? नॉट के ध्यान रखना बेटा, नॉट पूछा है इसने, नॉट, नॉट को अंडरलाइन करना है, नहीं है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र इन सिटू का है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं, वो भी इन सिटू होते हैं। सेंचुरीज या अभ्यारण्य, ये भी इन सिटू होते हैं। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल जो गार्डन है वह आपकी आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह, ये तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में किसे जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, दो ध्यान रखने हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय। तो आंसर जो है आपको वेस्टर्न घाट कहीं से देखने को मिल जाए, ईस्टर्न हिमालय होता है, वेस्टर्न घाट जो है वह आपके पश्चिमी घाट आंसर चला जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। जैव विविधता तप्त स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं देखा जा सकता?
निम्नलिखित में से क्या जो है वह नहीं देखा जा सकता? ठीक है, लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कम अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा, नहीं बेटा, वहां पे जातीय प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। क्यों? डाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब जाति जो है बहुत अलग अलग प्रकार की वहां पे जातियां हैं, तो अलग अलग प्रकार की जातियां आपस में भोजन के लिए लड़ेगी, तो यही जो है आंसर चला जाएगा। ठीक है ना, आगे अपन को देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन, कहां पर हुआ था? अपन सब जानते हैं कि वर्ल्ड समिट जो होता है, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग, पहला ही क्वेश्चन शायद था अपना, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इन सिटू का है, यह आंसर नहीं हो सकता है बेटा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू का होता है। सीड बैंक, बीज बैंक जो होते हैं वह एक्स सिटू का एग्जाम्पल है, ये भी आपका नहीं है, आंसर चला जाएगा सीड बैंक। सीड बैंक जहां पर सीड वगैरह को रखा जाता है, जर्म प्लांट, बेसिकली सीड बैंक इट इज द एग्जाम्पल ऑफ जर्म प्लांट कंजर्वेशन। जर्म, आगे आप लोग कभी पढ़ोगे, जर्म प्लांट कंजर्वेशन, जर्म प्लांट कंजर्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैंने कहा था ना बेटा, आपके जो जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको मैंने डेटा कहा था, ये देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उत्तर भी थोड़ा सा मैंने एक्चुअली क्या कहा था क्या, मैं जब स्लाइड्स मैं खुद ही बनाता हूँ वैसा बेसिकली, कि जब मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग जब करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इमेज भी उसकी क्वेश्चन के साथ में आ जाए। अलग एग्जाम में आपके नहीं आएगी, लेकिन चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा ये करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, जो चावल है, चावल की लगभग 50,000 जो है किस्में इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, लगभग 50,000 किस्में। कितनी है बेटा? 50,000 किस्में जो है चावल की आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल्स, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्स्थानीय जो है बहिर्स्थानीय संरक्षण से संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नहीं बेटा, इससे बहिर्स्थानीय क्या है, वो तो इन सिटू है बेटा। ये कैसा है बेटा? इन सिटू है। ठीक है, ये इन सिटू है, तो ये एग्जाम्पल आपके गलत हो गया, इसका आंसर नहीं होगा। अमेजॉन फॉरेस्ट, नहीं, ये भी नहीं है बेटा, ये भी क्या है? इन सिटू है। ठीक है, इन सिटू है। हिमालयन रीजन, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही है, आंसर क्या चला जाएगा बेटा? आपके वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वन्य जीव सफारी पार्क। ये आपको जो देखने को मिल रहे हैं, कई लोग जाते हैं गाड़ी के अंदर और चारों तरफ कई सारे जो भी है कंजर्व्ड एनिमल्स रहते हैं, उनको देखने के लिए अपने देखा जाता है। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बेसिकली बेटा स्पीसीज एरिया, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही मतलब ये आते ही आपके माइंड के अंदर इसकी चीज आनी चाहिए। इन्होंने स्पीसीज एरिया, ठीक है, स्पीसीज और एरिया के बीच में रिलेशनशिप बताया था, जाति और क्षेत्र के बीच में संबंध बताया था। आंसर क्या चला जाएगा? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ये तो हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व which is legally protected and where no human activity is allowed is called as, वह क्षेत्र जहां पर बायोस्फीयर रीजन जो होता है का उसका वह क्षेत्र जहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? बेसिकली बेटा देखो क्या होता है, आपको अगर इस रीजन को मैं डिवाइड करूं तो इसके अंदर 3 रीजन होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 रीजन होते हैं बेटा। एक जो इसका सेंट्रल रीजन होता है उसको बोलते हैं बेटा कोर जोन। क्या बोलते हैं बेटा? कोर जोन, जहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। कोर जोन के बाद होता है बेटा बफर जोन। क्या होता है बेटा? बफर जोन। और बफर जोन के अंदर आपके रिसर्च या एजुकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। और
सबसे बाहर का जो होता है जिसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन जोन। तो यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। कहां पर बेटा? कोर जोन के अंदर। आंसर चला जाएगा आपके कोर जोन। थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा नॉलेज बढ़नी भी चाहिए। अच्छा बनाया हुआ है बेटा, ठीक है ना। ये 3 रीजन है बेटा, ये बायोस्फीयर रिजर्व के रीजन है बेटा। किसके हैं बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व के रीजन है, ठीक है। 3 रीजन होते हैं बेटा, एक होता है कोर जोन, उसके बाहर का होता है बफर जोन, और उसके बाहर का होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के अंदर फार्मिंग की जा सकती है, सेटलमेंट हो सकता है। बफर जोन के अंदर रिसर्च से रिलेटेड काम हो सकते हैं, लेकिन कोर जोन के अंदर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी जो है वह अलाउड नहीं है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। वन महोत्सव इज अ फेस्टिवल ऑफ। वन महोत्सव किसका त्योहार है? वन महोत्सव जो है वह प्लांटिंग ट्री के प्लांटिंग के लिए, प्लांटिंग ट्रीज इन ओपन एरिया, टेकिंग ओथ टू प्रोटेक्ट ट्रीज, वर्शिप ट्रीज, कंजर्वेशन ऑफ सेक्रेड ग्रुव्स। ये खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण से संबंधित एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यही है बेटा, खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी। बार बार बेटा देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इन सिटू और एक्स सिटू वाला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है में शामिल है, वाइल्ड लाइफ इन सिटू है, ये आंसर नहीं होगा। सेक्रेड ग्रुव्स इन सिटू है, सेक्रेड ग्रुव्स जो है आपके पवित्र उपवन इन सिटू है, तो ये भी किसे छोड़कर बाकी सब, किसे छोड़कर, तो ये किसे छोड़कर बाकी सभी, ये बेटा आपके क्या वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ क्या होती है बेटा? इन सिटू है, ठीक है। एक मिनट जस्ट क्या कर रहा हूं मैं, वापस रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा मैंने, इरेजर काम में लेना, क्या कर रहे हैं मैं भी ना, ठीक है ना। देखो बेटा, ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी जो है वह एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर है, एक को छोड़कर। वाइल्ड लाइफ सफारी इन सिटू है, सेक्रेड ग्रुव्स इन सिटू है, बॉटेनिकल गार्डन एक्स सिटू है, सीड बैंक एक्स सिटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्स सिटू है ना बेटा। यूं क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या है बेटा? एक्स सिटू है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपके इन सिटू। ये क्या होता है? ये होता है एक्स सिटू। सीड बैंक क्या होता है बेटा? एक्स सिटू। तो आंसर क्या चला जाएगा? यही चला जाएगा, जो अलग आ गया वही आंसर है, ठीक है, वही आंसर है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं इतने? आराम से, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? विच इज वन ऑफ द नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी अपन ने पढ़ा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वह ही इसका आंसर है, वाइल्ड लाइफ। एक मिनट क्या कह रहा है? स्वस्थानीय की विधि नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं बेटा, ठीक है, इन सिटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपके, एक मिनट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, चलिए ठीक है, इसका मैं वापस थोड़ा सा इरेज करके वापस करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें स्वस्थानीय इन सिटू की नहीं है, इन सिटू की विधि नहीं है, मतलब कौन सी? एक्स सिटू है। एक्स सिटू तो बेटा एक ही है, एक्स सिटू ये है, ये एक्स सिटू ही तो है बेटा, ये एक्स सिटू है। अच्छा, मैं खुद थोड़ा सा कुछ और सोचने लग गया, तो इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, देख लेते हैं अभी अपन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्स सिटू तो है, मैं खुद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्स सिटू है, तो ठीक है। बॉटेनिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य एक्स सिटू नहीं होते हैं ना, कंफ्यूजन क्यों हो रहा हूं? एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेना आप लोग, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसी छोड़कर बाकी सभी बहिर्स्थान है, इसमें सही है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। अच्छा, वो सफारी पार्क है ना, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है, ठीक, ओके, सही है, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आंसर इसका आपके जो है
इन सिटू के नेचुरल होम, एग्जाम्पल नेचुरल पार्क है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बिल्कुल सही है, वो सफारी लिखा हुआ ना, मैं वर्ड को। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, यूँ क्या ना, बाई चांस अगर बेटा अगर कोई हो जाती है तो ज़्यादा अपन को नहीं सोचना है। 1992 में अर्थ समिट हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वाज कॉल्ड, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था भाई? टू रिड्यूस CO2? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, यही तो है, इसीलिए तो बुलाया गया था। चलते हैं आगे, अब ज्यादा थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जानवर और पौधों के विलुप्त होने का, चलिए क्लियर है, देखो बेटा कुछ नहीं सोचना, सीधा आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, निम्नलिखित में से सबसे जो ज्यादा स्पीसीज जो है वह किसकी होती है बेटा? एल्गी, लाइकेन, फंजाई, किसकी हो जाएगी? फंगाई, या जिसको अपन लोग बोलते हैं कवक, कवक की सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी क्या कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। पश्चिमी घाट में जातीय समृद्धि और एंडेजिज्म की बहुत अधिक मात्रा है, बिल्कुल सही बात है, पहला ही स्टेटमेंट अपना तो राइट मिल गया, ये है राइट, ये क्या है बेटा? राइट है, तो आंसर भी यही है बेटा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर भी अपना क्या है? यही है, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी वाले। जैव विविधता का संरक्षण केवल विकसित देशों का एक शौक है, ऐसा थोड़ी है, शौक थोड़ी है, शौक से क्या फायदा है? राजस्थान तथा गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थल प्राणियों की संख्या का स्तर बहुत ऊंचा है, स्तर ऊंचा नहीं है। बीटी कपास के बड़े पड़ने पर रोपण का जैव विविधता कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, बिल्कुल है ये भी, ठीक है, तो पहला ही आंसर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा, पवित्र उपवन विशेष रूप से क्यों उपयोगी है? जिसको अपन लोग सेक्रेड गूज कहते हैं, वह क्यों उपयोगी है? नदियों में साल भर जल के प्रवाह में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुर्लभ तथा संकटापन्न पादप जातियों के संरक्षण में, तो आंसर यही चला जाएगा बेटा, ठीक है। कंजर्विंग द रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज में काम में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन ex situ पादप संरक्षण में काम में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ex situ में? वनस्पति उद्यान आता है बेटा, बॉटनिकल, फील्ड जीन बैंक आता है, बीज बैंक आता है, स्थानांतरित कृषि, आंसर क्या चला जाएगा बेटा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेटा क्या होती है कि डिफॉरेस्टेशन से होती है, बेसिकली एक जगह से झूम करती है, जिसको बोलते हैं, ज़्यादा अपन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ज़्यादा नहीं देखना है अपन को। डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नेटिव फिशेज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियस गैरीपाइनस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कैसा होता है? एलियन स्पीसीज इन्वेशन, विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण। क्लियर है? विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ, वेस्टर्न घाट्स के अंदर लार्ज नंबर की जो है प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड एल्सवेयर। वाचिक वही है बेटा कि ऐसी स्पीसीज जो और कहीं नहीं पाई जाती है, केवल वहीं पर पाई जाती है, उसको बोलते हैं बेटा एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं बेटा? एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के नाम से अपन लोग जानते हैं, विशेष क्षेत्रीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एक्सिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? सबसे ज्यादा किसकी है? अमेजन फॉरेस्ट की, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया की, मेडागास्कर की, या हिमालय की? आंसर क्या चला जाएगा आपके? अमेजन फॉरेस्ट। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, अमेजन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हेलमंट, जिसने बेटा आपके स्पीसीज एरिया के बीच में रिलेशन जो है वह दिया था, क्या दिया था बेटा इन्होंने? ये रहा स्पीसीज एरिया का रिलेशन, लिखने की जरूरत नहीं है, स्पीसीज एरिया रिलेशन जो इन्होंने दिया था, उसके संबंध में कुछ बातें कही गई है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या बताया था कि स्पीसीज रिचनेस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ, नहीं डिक्रीज नहीं होती है, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू लिमिट, यही आंसर है बेटा।
क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ प्रजाति सम्मति बढ़ती है, लेकिन केवल एक सीमा तक बढ़ती है। जो अपन ने कहा था, इसका जो ग्राफ आता है वह कुछ इस प्रकार का आता है, जहां पर अपन ने यह भी कहा था कि S बराबर जो होता है सी ए की पावर जो होती है वह Z, सी ए की पावर जो होती है वह Z, इसका जो भी है स्लोप देखने को। In the following, in which each set a conservation approach and an example of method of conservation are given। आपको कुछ आगे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स के अंदर आपको बताना है कि सही है या गलत है। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है उसी स्थान पर कंजर्वेशन, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या सही है या गलत है? ठीक है, बिल्कुल ये आपके जो है वह सही है, इसलिए ये तो है ही है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर कुछ अलग है, इसलिए उस हिसाब से करते हैं। राइट है। एक्स सीटू कंजर्वेशन सेकंड ग्रुप नहीं, ऐसा सेकंड ग्रुप्स नहीं होते हैं। स्वस्थाने इन सीटू कंजर्वेशन सीड बैक नहीं, ये भी नहीं होते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन होते हैं। तो ए और डी जो है आपको एक्स सीटू के एग्जाम्पल जहां पे देखने को मिलते हैं, ए और डी। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यही है बेटा, अपन ने बता दिए इन सीटू एक्स सीटू कौन से आंसर जो है। अगला क्वेश्चन, गलत मिलान वाले युग्म का पता लगाना है। कुछ बेटा आपको दे रखे हैं, मैच द कॉलम जाए या कर दो या कुछ कह दो, ग्रुप्स दे रखे हैं, उनको में से आपको जो गलत मिलान वाले हैं, रॉन्गली मैच्ड है, उनको सेपरेट आउट करना है। उनको अपन को क्या करना है बेटा? सेपरेट आउट करना है। पहला कह रहा है कैलेरियस गैरी पाइनस, ये अपन सब जानते हैं कि वह अफ्रीकन कैट फिश थी, और ये अफ्रीकन जो कैट फिश थी अफ्रीका से लाई गई थी, बिल्कुल सही है, ये आंसर नहीं है। हिमालय के अंदर हॉट स्पॉट, हिमालय क्या हॉट स्पॉट है? बिल्कुल जो है। अरावली हिल्स के अंदर सेकंड ग्रुप्स देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। अरावली हिल्स जहां राजस्थान के अंदर है ही है, ये भी आंसर नहीं है। अर्थ समिट साउथ अफ्रीका, बेटा अर्थ समिट साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं हुआ था। अर्थ समिट आपको कोई पता हो तो ये हुआ था आपके रियो डी जेनेरियो। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ये अर्थ समिट जो है वह रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है बेटा? ये आपके ब्राजील के अंदर है। ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, कहाँ है बेटा? ब्राजील के अंदर, ठीक है। यही है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू, अगर किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि होती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? पादप उत्पादन में गिरावट आएगी? बिल्कुल आएगी साहब। सूखे के प्रति प्रतिरोध में कमी? बिल्कुल आएगी साहब। रोग चक्र की विविधता में वृद्धि? बिल्कुल आएगी। आंसर क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है भाई? चलते हैं आगे, यही ऑप्शन है। अगला देखना बेटा, हैबिटेट loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and coexistence are cause for competition, biodiversity loss। बायोडाइवर्सिटी लॉस के ही तो है भाई, जैव विविधता में हानि के। अगला क्वेश्चन ये पढ़ लिया अपन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सीटू। बेटा देखो एक्स सीटू इन सीटू के कई सारे क्वेश्चन अपन ने इसमें डाले हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्स सीटू का कौन सा है, इन सीटू का कौन सा है। ये पूछ रहा है नॉट नेशनल पार्क, माइक्रो प्रोपेगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो नेशनल पार्क जो होते हैं वह इन विट्रो होते हैं, ना कि एक्स विट्रो। आंसर क्या चला जाएगा? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है भाई? अगला देखो बेटा, गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेफरेंस टू ऑर्गेनिज्म एस्टिमेटेड नंबर फाउंड इन अमेजोन फॉरेस्ट। अगेन बेटा जो भी है ये आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा है बेटा? डेटा बेस्ड, डेटा बेस्ड है, मस्ट लर्न। मैं हमेशा लिखूंगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या इसका आंसर आता है, कुछ कोशिश करने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स क्या क्या दे रखे हैं बेटा? प्लांट्स दे रखे हैं, इन्वर्टिब्रेट्स दे रखे हैं, फिशेस दे रखे हैं, मैमल्स दे रखे हैं और बर्ड्स दे रखे हैं। तो अपन सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा तो क्या होंगे बेटा? इन्वर्टिब्रेट्स की का भी नाम लिया तो सबसे ज्यादा तो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। मैं इतना अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स सबसे ज्यादा होते हैं, अकशेरुक ज्यादा है। तो बी सबसे पहले कहां पर है? वही आंसर है। तो ये तो कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, क्योंकि बी 2 में आ रहा है। उसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स के बाद
आते हैं प्लांट्स। इन्वर्टिब्रेट्स के बाद आते हैं, आई नो वेरी वेल कि प्लांट्स होंगे इनमें सबसे ज़्यादा। इन्वर्टिब्रेट्स के बाद प्लांट्स, बी के बाद ए, बी के बाद ए, दोनों में आ रहा है। प्लांट्स के बाद जो है वो आते हैं आपके फिशेज। प्लांट्स के बाद आती है फिशेज, नहीं प्लांट्स के बाद जो है, प्लांट्स के बाद फिशेज, बिल्कुल सही है। फोर्थ आंसर हो जाएगा ना, फोर्थ। पहला हो जाएगा प्लांट्स, सॉरी इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स के बाद आ जाएंगे आपके प्लांट्स, प्लांट्स के बाद आ जाएंगे फिशेज, फिशेज के बाद आ जाएंगे बर्ड्स, और सबसे कम जो होती है अमेजोन के अंदर मैमल्स की होती है। यही होगा, 4 होगा, 4 ही है बेटा, ठीक है। ये नंबर दे रखा है, अगर आप लोग याद करना चाहो तो मैंने कहीं से लिया है। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड डाटा बुक के अंदर, ठीक है ना, रेड डाटा बुक के अंदर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रजाति समृद्धि प्रजाति के अंदर जो है वो आपके दिखाते हैं, उसके रीजन आपको पता लगाने। अपन ने 3 रीजन बताए भी थे। उष्णकटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों से अपेक्षा, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड relatively undisturbed for million of years, hence more time was available for species diversification। बिल्कुल सही है, ये क्या है बेटा आपके राइट है, ठीक है। अगला, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल, मोर नहीं होता है बेटा, वो लेस सीजनल होता है, ये क्या है बेटा, रॉन्ग है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिकल रीजन, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा है बेटा, राइट, एक मिनट मत कर, अरे भाई क्या है, ये भी कह रहा है कि अब बस करो बस करो, अभी बस कर देंगे बेटा, बस लास्ट कितनी है, 6 क्वेश्चन और है, ठीक है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट रिच स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, जो है कांस्टेंट एनवायरनमेंट जो है ये भी क्या है आपके, ले भाई अरे क्या कर रहा है, चलिए ये भी क्या है बेटा, डी भी जो है वो आपके राइट है। देख 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 नाटक इसके, अरे भाई क्यों नाटक कर रहा है, अभी इसके नाटक है, इस नाटक का तो अपन क्या कर सकते हैं, ये भी राइट है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या है, राइट है। तो आपको कितने राइट मिले, कितने रॉन्ग मिले, ए सी डी और ई राइट है, ए सी डी और ई, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपके चला जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट। संरक्षण का वह प्रकार जिसमें संकट प्रजातियों को एक उनके पास बिल्कुल बाह्य संरक्षण है, बाह्य संरक्षण का कहीं दे रखा है तो अच्छा कुछ अलग दे रखा है। संरक्षण का वह प्रकार जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष स्थान पर रखा जाता है जहां उनकी सुरक्षा और विशेष देखभाल की जाती है। इन सिटू नहीं है। जैव विविधता संरक्षण, तो यहाँ पे जैव विविधता अगर नहीं है, एक्स2 अगर कहीं ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर बेसिकली मेरे ख्याल से तो आंसर मैं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लगाऊंगा और होगा भी यही, और तो क्या होगा, इन-सिटू है नहीं, इन-सिटू एक्स2 आर्टिफिशियल होम पश्चिम करते, हालांकि ये विकल्प ठीक है बिल्कुल वही है ना, सही बात है। अगला देखो बेटा, दीज आर द रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन्हें जैविक हानि का मुख्य कारण माना जाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ए है, बिल्कुल है, ए है। को एक्सटेंशन बिल्कुल होता है। म्यूटेशन या हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सी भी है, ई नहीं है, डी भी नहीं है, ए बी और सी, ए बी। म्यूटेशन से भी अगर देखा जाए मानव निर्मित नहीं कह रहा है, ये मानव निर्मित अगर नहीं कह रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ए बी और डी ही सही है। ए बी भाई, ए बी और डी आवासती, और क्वेश्चन गड़बड़ है बेटा, ए बी और डी, ए बी डी सही है ना, ये रहा आंसर, ये रहा ए बी डी, ये रहा ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, द रीजन विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड द लॉस ऑफ हॉट स्पॉट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट ही बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आंसर चला जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इंडिया में 3 है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर शामिल नहीं है बेटा। अगेन कह रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर अगर आपको मास्टर बनना है तो ये इन सिटू और एक्स-सिटू वाले जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरीके से आपको समझना है। वन्यजीव अभ्यारण्य ये कह रहा है नहीं है, नहीं कह रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है नहीं, ये कह रहा है नॉट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह क्या होती है, अलग है। बॉटनिकल गार्डन
XC2 है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल, नेशनल पार्क, इन चारों में से कौन सा जो है आपके इन सिटू का नहीं है? तो बॉटनिकल गार्डन ही है, XC2 है, सही बात है, बॉटनिकल गार्डन। अगला क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री, मैंने शायद पढ़ाते वक्त कुछ टेम्परेचर में गड़बड़ की हो, आप 196 माइनस में लिख लेना। पर्यावरण का संरक्षण, जैव विविधता का हॉटस्पॉट संरक्षण, लंबी अवधि के लिए युग्मकों को जीवित और सक्षम। बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? अगर किसी भी संकटग्रस्त कोई प्रजाति है, उसके परागकण है या उसके युग्मक है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है, और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आंसर चला जाएगा आपके सी, ये इसका। अच्छा चलिए बेटा, ये आपके इस चैप्टर के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहां तक अपन ने बेटा इकोलॉजी कंप्लीट कर दी। अब अपन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं, मेरे ख्याल से रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू करूंगा मैं, देखते हैं क्या प्लान बनता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।